पंजाब में आप बताएंगे, पंजाब में 1000 दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में थे। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जो कि नाकाम रहा। आप ये शोरगुल और घंटों की, ढोलों की जो आवाजें सुन रहे हैं, इस समय हम गिरिनगर इलाके में है। कालका जी का गिरिनगर इलाका है, जहां पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी का रोड शो है और उस रोड शो में मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह भी यहाँ पर कुछ समय बाद अभी आने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ पर हरभजन सिंह को बुलाने के पीछे एक और कारण है, क्यों यहाँ पर जो पंजाबी आबादी है वो बहुत अधिक है। दोस्तों, कालकाजी जो सीट है ये अपने आप में एक अहम सीट है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस ने अलका लांबा को इस चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले प्रत्याशी, जिन्होंने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे, टिप्पणी की थी, आप जान सकते हैं रमेश बुद्धूड़ी को मैं कह रहा हूँ, वो भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब इन तीनों में क्या मुकाबला होता है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने में अभी तक आ रहा है। उसमें यहाँ की जनता क्या सोचती है ये भी है, और यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं यह भी जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही कालका देवी का मंदिर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कई जो राज्य हैं उनकी आस्था कालका जी से जुड़ी हुई है, और यहीं से आतिशी जी जो है वो आशीर्वाद लेकर के इस चुनावी समर में उतरी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा हैप्पी भाई, क्या लग रहा है सर? लगना क्या है? फाइट किससे मान रहे हैं सर? आतिशी ही आएंगी, बाकी उन्हें तो आपने देखा ही है काम कर रहे हैं। तो अभी भी आ रही हैं, अभी भी हैं सर, वही आएगी, दूसरे का नंबर आएगा ही नहीं जी। उन्होंने काम करा, काम के उस पर वोट मांग रहे हैं ना वो तो। कांग्रेस ने भी अलका लांबा जी को उतारा है। उन्होंने क्या करा है? कुछ करा है? आप बताओ। शुरू में तो कोई करने के लिए आते ही हैं सब सर, लोग। वो तो पहली बार आई है, अभी आने से पहले थोड़ी ना कोई काम करा है उन्होंने, अभी तो आई है वो। क्या हरभजन सिंह जी यहाँ आने वाले हैं क्रिकेटर, वो अभी तक इतनी देर हो गई, क्यों नहीं आ पा रहे? सर, आ रहे होंगे, रास्ते में थोड़ा टाइम लग गया होगा ना, वो बंद है ना रोड सारे। रोड बंद है क्योंकि अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनकी भी रैली है, उस वजह से थोड़ी लेट हो गया। जी जी जी, आने वाले ही हैं वो, या उन्हें रोक दिया गया कहीं? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा। मान सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पुलिस प्रशासन बीजेपी के साथ है, हम मान सकते हैं, आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। क्या पता उनके आने में कोई अड़चन की हो, या पुलिस स्टाफ को लगाया गया हो, या फिर जाम की स्थिति हो गई हो, इस वजह से लेट हो गए हो। यहाँ पे आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी की भी रैली है, और उन्हीं के साथ हमारे हरभजन सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं उनकी भी रैली है, जो कि वो ऐसी गुगली फेंकेंगे यहाँ पे आकर के, ना तो उनको कोई जाम रोक सकता है और ना कोई उनको देश रोक सकता है, क्योंकि दिल्ली में तो केजरीवाल। अंधेरा होने वाला है क्या जी? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जितना वो रोकेंगे उतना हम जुड़ेंगे। भज्जी भाई का दूसरा किसी को नहीं लेने देगा, एक जगह आएगी आतिशी। आतिशी जी आएंगी। क्या क्या मुद्दे हैं कालका जी के? कालका जी के जो भी मुद्दे थे, आतिशी जी ने, मुख्यमंत्री, वो पहले से ही यहाँ से विधायक हैं कालका जी से, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए विधायक के तौर पे भी और मुख्यमंत्री के तौर पे भी बहुत काम करा है। यहाँ पे बीजेपी के 3 पार्षद हैं, जो कि आप जाके देख सकते हो, कभी किसी गली में नहीं गए और कभी किसी के पास नहीं गए। जनता उनसे परेशान है, क्योंकि हमने जाकर के गलियों में उनका विकास नहीं हुआ है। आतिशी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने फंड से, जो कि यहाँ पे मुख्यमंत्री थी, विधायक थी, तो मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने अपने पैसे से अपना बड़ा दिल करके बीजेपी के पार्षदों को दरकिनार करके अपना काम करा है। इस मुद्दे पे आज गोविंदपुरी की जनता आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल के साथ है, जो कि अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, और इसीलिए 3 बार से दिल्ली के माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े शीर्ष के नेता हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये तो शराब घोटाले में पकड़े गए, जेल भी गए, मनीष सिसोदिया जी भी जेल गए। जेल जाने के बाद कोई छूटता है क्या? मनीष सिसोदिया, हमारे संजय सिंह भैया ने बोला था कि ईडी और सीबीआई हमें दे दो, सबको जेल भेज देंगे। क्यों नहीं दी? इसका कोई जवाब है? आरोप भी तो सब नहीं करते।
भाई जब वो जेल में चले गए सिर्फ एक बदनाम करने के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी को, और बीजेपी ने षड्यंत्र रखा, जबकि दिल्ली का चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। और ये जनता क्या है? जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है। मैं यहाँ दिल्ली की जनता से कहना चाहूँगा, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए आम आदमी पार्टी को चुने। जिस प्रकार से कभी आज तक कभी किसी ने सुना है कि दिल्ली के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं? आप पता करिए, आप उनकी फ्लाइट की टिकट चेक करिए, आप जर्मनी में जाकर उनके क्लास चेक कीजिए और उनसे जर्मन में बात करिए, बाकायदा इंटरव्यू आएगा। मगर ये मीडिया वाले दिखाते नहीं है, आपको भी बुरा लग जाएगा। आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, ये न्यूज़ जरूर दिखाना। आप अगर हमारा चैनल देख रहे होते तो आप इतनी बात नहीं कहते। नहीं, मैं ये देखो, मैं आपको बताऊँ, मैं यही तो कहता हूँ, आपका चैनल हम देख रहे हैं, आज तक पर क्यों नहीं बहस करते? इंदिरा जो चैनल मीडिया खरीद रखा है वो बड़े लोग हैं। बड़े लोग हैं, तो भैया वोट तो छोटे लोगों में पड़ती है। भाई साहब वो बड़े लोग हैं ना, तो बड़े लोगों से मैं कहना चाहूँगा, वोट बड़े लोग नहीं देते, वोट छोटे लोग देते हैं। इसलिए आतिशी जी दिल्ली से फिर से जीत रही है और चौथी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है, जो कि किसी पे नहीं रुक रहा है। हाँ, ये आप कंफर्म कर लीजिए कि काम की राजनीति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने सिखाई है और पूरे देश में सिखाई है। मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनावों में, इंडिया गठबंधन का जो जुड़ाव था एक दूसरे से, क्या कारण है कि कांग्रेस ने भी यहाँ अपने प्रत्याशी उतार दिए? देखो, ये इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए लड़ा गया था। अगर यही गठबंधन सभी में रहेगा, लोकसभा में रहेगा ही रहेगा। इसमें हम कांग्रेस से कहना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस हमें पंजाब में 10 सीट देती तो हम भी बड़ा दिल करके दिल्ली के अंदर 10 सीट कांग्रेस को देते। 10 सीट आप देते, लेकिन आपने जो लोकसभा चुनावों में 7 सीट आप बता रहे हैं गठबंधन था, लोकसभा चुनावों में था, सातों की सातों सीट बीजेपी को क्यों दे दी? अच्छा, ये बात तो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आप एक मीडिया से हो। पिछली बार भी दिल्ली की सातों सीट बीजेपी की पास थी, फिर भी अरविंद केजरीवाल की 62 सीट आई। तो ये तो मीडिया ने नहीं दिखाया। नहीं, विधानसभा की बात अलग है, लोकसभा की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो ये तो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनावों तक था। लोकसभा चुनाव था इंडिया गठबंधन में, अभी भी इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। इंडिया गठबंधन में कोई वो नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है, सभी क्षेत्रीय पार्टी अपना चुनाव खुद लड़ती हैं। और मेरी बात को आप गोलमोल घुमा रहे हैं, नहीं, गोलमोल आप सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि उसका मेन कारण है, मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि गठबंधन लोकसभा चुनाव में था, तो लोकसभा की सातों सीट दिल्ली की बीजेपी को कैसे चली गई, जब दिल्ली की जनता क्यों नहीं लड़ रही थी? ईवीएम का खेलता है तो ये देखो, अब या तो ईवीएम को दोष दो, वो एक्चुअली देश का चुनाव था, वो प्रधानमंत्री का चुनाव था, देश का चुनाव था, ये स्टेट लेवल का है, तो इसको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है आपको। 7 सीट अलग है और 67 सीट अलग है, तो दोनों को समझो आप। चुनाव था वो ईवीएम, ये स्टेट लेवल पे है, दिल्ली में तो वो देश का चुनाव था, वो प्रधानमंत्री का चुनाव था। ठीक है, लोकसभा का जो चुनाव था वो बीजेपी ने ईवीएम से गेम खेला था, तो ईवीएम से गेम लोग 7 सीट ले ली। ईवीएम तो अभी भी चलेगी, नहीं अब नहीं चल पाएगी। अब बैलेट पेपर से क्या? अब तो बीजेपी की जबान का जब्त हो रही है जी, बीजेपी की जबान का जब्ती हो रही है। सारी सीटें 70 से 70 हम जीत रहे हैं, केजरीवाल 70 से 70 केजरीवाल जीत रहे हैं। कांग्रेस कुछ नहीं ले जाएगी, 0/0, कांग्रेस खत्म, बीजेपी खत्म, केजरीवाल जिंदाबाद। देखो, केजरीवाल वो जिंदाबाद। आपको दिल्ली पता के है, अंदर, कांग्रेस दिल्ली कहीं के पर भी अंदर, स्टैंड नहीं करती, पंजाब कहीं पर भी नहीं और दिल्ली करती। में हरियाणा में केजरीवाल। स्टैंड करी, नहीं करी, कहीं नहीं किया ना। तो कांग्रेस का तो वजूद खत्म कर दिया हमारे 52 यंग मैन ने, वो कुछ नहीं कर सकते। जी सर, कहाँ पूछिए। से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान मलिक है सर। इमरान भाई, क्या लग रहा है आपको यहाँ? सर, मैं एक वोटर हूँ, मेरे लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस सब बराबर हैं। जो सत्ता में 5 तारीख को आएगी वो पता चलेगा। 5 तारीख को इलेक्शन होगा, 8 तारीख में निर्णय आएगा। अब मैं कहूँ कि शायद आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, हर आदमी अपना दावा। कांग्रेस वालों से बात कर लो, वो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, सत्ता बनाएंगे, मुख्यमंत्री अपना लाएंगे। आम आदमी पार्टी से बात कर लो, ये कहते हैं कि जी हम मुख्यमंत्री अपना लाएंगे। और बीजेपी वालों से कह दो तो हम तो गाली गलौज पार्टी, हम तो चिकने गाल की तरह सड़क बनाएंगे। ये क्या कमेंट में होता है? कौन से संविधान में लिखा है कि आप किसी के गाल की जैसे सड़क बनाओगे? रीजन देते जी, बिहार के फलाने नेता ने ये कहा था, उस नेता ने ऐसा कहा था। क्या हम एक दूसरे से कमेंट करने के लिए राजनीति में आए हैं? हम देश को सुधारने के लिए, देश पहले राजनीति पीछे।
क्या रिपोर्टर साहब आप बताइए, पहले देश है या राजनीति है? पहले देश है। देश होना चाहिए। तो देश में मैं आपको गालियाँ क्यों दूँ? मैं आम आदमी पार्टी को गाली क्यों दूँ? मैं कांग्रेस की पार्टी को गाली क्यों दूँ? मैं तो मुद्दों पे बात करूँगा। जिस देश में मालदारी हो, जिस देश का पीएम कहता हम सबसे शक्तिशाली हो, 5 किलो अनाज क्यों बांट रहा है? 5 किलो अनाज क्यों बांट रहा है? बताओ ना मुझे, 5 किलो अनाज क्यों दे रहा है? जब आम आदमी पार्टी कहती तो मोहल्ला क्लिनिक क्यों चल रहे हैं? पैसा होता तो मैं तो अपोलो में इलाज कराऊंगा। मेरे पास पैसा नहीं है जब मैं मोहल्ला क्लिनिक जाता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं जब मैं फ्री की बस ढूंढता हूँ। मेरे पास पैसा होता तो मैं फ्री की बस नहीं ढूंढता। मैं तो कैब को फोन करता और कहता मेरे घर के भाड़ा गाड़ी लगाओ। मेरे पास पैसे नहीं है। कामकाज को लेकर परेशान है लोग। काम को लेकर के ऐसा नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जनता को देखते हुए ये फ्री की सुविधाएं की हैं ताकि गरीब जनता इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। आपको पता होगा एमपी के अंदर बीजेपी ने महिलाओं को 1200 रुपये देने सम्मान राशि देकर के सरकार बनाई थी। अब वही सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की माता बहनाओं को देना चाह रहे हैं 2100 रुपये। तो इनको मिर्ची लग रही हैं। क्यों? आप करो तो रामलीला और हम करें तो रासलीला। ये कहाँ का नियम है? मैं बोलूं? बताइए। पंजाब में 1000 दे रहे हैं क्या? इनसे पूछेंगे आप 1000 दे रहे हैं आप पंजाब में? आप बताएंगे पंजाब में 1000 दे रहे हैं? तो अगर आप पंजाब में 1000 दे रहे हैं तो मैं आपकी बात देखो एक तो मैं सुनो बिल्कुल बात है। देखो जनता को 15 लाख मिल चुके हैं मोदी जी वाले। जनता को मोदी जी वाले 15 लाख मिल चुके हैं। सुनो जनता को 15 लाख मोदी जी वाले मिल चुके हैं और 10 साल हो गई हैं। अब 30 लाख मिलेंगे। तो जनता देख रही वोट कहाँ देनी, 30 लाख पे देनी है, 15 लाख पे, 2100 पे। एफडी होगी उसकी तो एक FD होगी है। आपके सही है सर, वो भी आपके सही है। आपने 1000 का झूठ बोला, उन्होंने 15 से 20 लाख का झूठ बोला। झूठ तो बोला ना सर, झूठ तो बोला ना। लाख और 2100 में फर्क कितना है? आप झूठ मानते हैं? नहीं क्या हम तो झूठ प्रधानमंत्री का झूठ मानते हैं? आप प्रधानमंत्री का झूठ मानते हैं? नहीं। देखो इन्होंने भैया ने बोला है जनता के साथ जुमले अभी स्मार्ट सिटी बननी थी। स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी जिसमें से 105 तो बन चुकी हैं। ठीक है, बननी 100 थी, 105 बन चुकी हैं। बनारस में और हमारे सभी भाई स्मार्ट सिटियों में रह रहे हैं। 15 लाख का डबल मिलेगा। बनारस में 2024 में सुनो 2024 में हमारे भारत में बुलेट ट्रेन चल रही थी तो हम भी बुलेट ट्रेन में बैठ के यहाँ पे आए दिल्ली में प्रचार करने। ठीक है, तो हम भी यहीं से बैठे थे, यहाँ उतर के बुलेट ट्रेन का बहुत फास्ट ट्रैक है। ठीक है सर, 100 स्मार्ट ट्रेन चल रही है सर। मेट्रो ठीक से नहीं चल रही, मेट्रो डिले हो जाती है। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो। रोड पे पीडब्ल्यूडी ने कब्जा करवा रखा है, एमसीडी ने कब्जा करवा। कहाँ पैदल चल के दिखा दो। किसकी बात कर रहे हो? सिर्फ वोट चाहिए सबको, सुविधा नहीं देता कोई। सुविधा केजरीवाल दे रहा है। अरे सर, आप तो अपनी चला रहे हैं, मेरी भी नहीं चलने दे रहे। बस महिलाओं को बस फ्री, बच्चों को सरकारी स्कूल फ्री। यूपी के सरकारी आप स्कूल सुनो, भैंस बनती हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि दिल्ली की जमुना जी में केजरीवाल जी डुबकी लगाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वो जाकर के मथुरा की जमुना जी में डुबकी लगाएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। सर दोनों के बीच में यमुना आ रही है। सर यमुना, गंगा और जमुना की बात रहेगी, क्यों नहीं साफ करते? यमुना एक स्टेट से नहीं बहती, हरियाणा से स्टार्ट होके इलाहाबाद तक जाती है, संगम तक जाती है। सब एक ही स्टेट में थोड़े ना होगा काम, धीरे धीरे सब जगह होगा। सबका अपना अपना हिस्सा है। अभी हरभजन सिंह आ गए, हम उनके लिए जा रहे हैं। दिल्ली में तो केजरीवाल, हरभजन सिंह 5 तारीख का दिन होगा, चुनाव चिन्ह झाड़ू होगा आम आदमी पार्टी। और ये आप देख रहे हैं कि गाड़ियों का काफिला आना शुरू हो गया है। मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह अभी यहाँ आने वाले हैं। और गिरिनगर ये इलाका है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ पे आतिशी जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो रैली है आज, उनमें आतिशी जी को आप देख सकते हैं। आतिशी जी यहाँ पर जनता का अभिवादन स्वीकार करती हुई हैं, क्योंकि कई घंटे से यहाँ पर जो है गिरिनगर की जनता यहाँ पर खड़ी है। और यहीं पर ये दिल्ली पुलिस की स्क्वाड है।
आइए, आप देख सकते हैं कि ये रैली है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी, आपने देखी अभी गई है और पीछे गाड़ी में